हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी के ऊपर। बहुत दिन से वीडियो नहीं आई है, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, तो आज इस पे एक अपलोड किया जाएगा। देखें, अभी आप लोग 3 या 4 महीना हो गया कंटिन्यू, जहाँ से आप लिखने की प्रैक्टिस कर रहे थे, बाकी पढ़ रहे थे। सब कुछ इसमें आपको बता दिया गया था। जब जैसे आप प्री क्वालिफाई किए थे मेंस की पूरी तैयारी के लिए, आप लोगों को समय समय पर वीडियो बनाया गया और बताया गया अब करना क्या है। आई थिंक आप उस हिसाब से भी तैयारी किए हुए हैं, तो आप श्योर हैं, आप सेलेक्ट हो रहे हैं। और अभी क्या करना है, अभी जो 15 दिन बचे हैं उसमें आपको क्या करना है, ओनली रिवीजन। केवल रिवीजन ही आप करें, बाकी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रिवीजन ही आप करें। जितना आप पढ़ लिए हैं उसको यदि रिवीजन कर देते हैं, आप श्योर सेलेक्ट हो जाएंगे, सिलेक्शन ले लेंगे। और जो लिखने की प्रैक्टिस अब मैं बताया था कि कम से कम 20 से 25 या 30 पेज तक डेली लिखें। अब उसको उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे समझ से आप यदि उतना लिखे होंगे अब तक, तो आपकी हैंड राइटिंग, बाकी कीवर्ड्स लिखने का, डेफिनेशन वगैरह, बाकी स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक जो है वो ख़त्म हो गया होगा। अब आप बिल्कुल तैयार हो गए होंगे एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो बहुत कुछ सुधार हुआ होगा आपका, आप खुद समझ सकते हैं। बाकी कुछ जब प्री क्वालीफाई होने के बाद कुछ ऐसे आए थे, मैंने चेक किया था कितने लोगों का कुछ हैंड राइटिंग चेक किया था, बाकी स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक वगैरह में चेक किया था। बाकी जो अब आए हैं काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है, काफ़ी फ़र्क पड़ा है उनके ऊपर। तो ये रहा। लेकिन अब उतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस रिवीजन करते जाएँ। रिवीजन के समय में जब डेफिनेशन वगैरह है, तो थोड़ा-सा डेफिनेशन को लिख सकते हैं, ताकि लिखने का प्रैक्टिस चलता रहे। आधा घंटा 1 घंटा लिखते रहें, उसी को डेफिनेशन को जो रिवीजन करें उसी के डेफिनेशन को लिखते रहें। बाकी कुछ और कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। आपके पास जो समय बचा है वो सिर्फ 15 दिन का बचा है। 15 दिन में आपको पूरा रिवीजन कर लेना है, तो सिर्फ रिवीजन ही रिवीजन करें। एक मैसेज बार-बार आ रहा है कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोई दे रहा है। देखिए, एक चीज़ और है कि मैं किसी यूट्यूबर का वीडियो नहीं देखता हूँ, ना मैं किसी यूट्यूबर के ग्रुप में एड रहता हूँ। मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो आप लोगों के रिव्यूज़ बनाता हूँ, जो आप लोग बताते हैं कि ये चीज़ हो रहा है, ये चीज़ होना चाहिए, और मैं भी उस पे डिस्कस करता हूँ, रिसर्च करता हूँ कि नहीं, ऐसा करने से ये चीज़ हो सकता है, तो भी मैं उस पे बनाता हूँ। बाकी यदि कोई किसी के ग्रुप में मैं नहीं हूँ, ना मैं किसी यूट्यूबर के वीडियो देखता हूँ, और ना ही मुझे पता है कि कौन है जो क्वेश्चन आंसर आप लोगों को दे रहे हैं और आप लोग खरीद रहे हैं। शायद 500 रुपये में वो मिल रहा है। कई बच्चों ने किया था कि सर 500 रुपये में कुछ क्वेश्चन आंसर मिल रहे हैं। देखिए, मैं किसी को कभी मना नहीं किया। मैं जब भी फ्री के बाद जब फ्री हो या फ्री के बाद वो वीडियो अपलोड किया, तो मैंने उसमें बताया था कि आपको कहीं से जो भी कुछ मिल रहा है पढ़ें, किताब को पढ़ें, नोट्स को पढ़ें। जब आप इसमें डिप्लोमा डिग्री ले रहे थे, जो बुक्स वगैरह हैं, नोट्स वगैरह, उसको पढ़ें। मैं यही आप लोगों को सजेस्ट किया था, और मैं आज सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप सिर्फ रिवीजन करें। जितना भी आप पढ़े हैं उसको बस रिवीजन कर लें, और आप 100% सेलेक्ट हो जाएंगे। बाकी आपको कोई कुछ दे रहा है, आप ले रहे हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, देने वाले की मर्ज़ी है। आप लें, आप तैयारी करें, आप पढ़ें। मैं उसको मना नहीं करूँगा, और ना ही मैं उसको बताऊँगा कि आप लें। इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं उसको पढ़ा नहीं है। जिस चीज़ को मैं पढ़ा नहीं, जिस चीज़ को मैं देखा नहीं, उसको मैं आपको नहीं प्रेफ़र करता हूँ। आप इसको खरीद लें, आप इसको पढ़ लें, और मैं उसको मना भी नहीं कर सकता कि आप इसको मत ना लें, क्योंकि जब मैं उसको देखा नहीं, तो मैं उसमें आपको कोई भी गाइड नहीं कर सकता हूँ कि आप उसको खरीदें, आप उसको पढ़ें, या ना खरीदें, ना पढ़ें। मेरी तरफ से वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जो करना है आप उसमें कर सकते हैं, आप खुद डिसीज़न ले सकते हैं। एक चीज़ और है कि जो स्टूडेंट होता है वो टीचर से भी ज़्यादा अ, टीचर से भी ज़्यादा टैलेंटेड अपने पास होता है, क्योंकि वो एक-एक पेज पढ़ता है। टीचर नहीं पढ़ता है उतना जितना कि स्टूडेंट पढ़ता है। तो आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग खुद उसके ऊपर अपना डिसीज़न ले सकते हैं। देखिए, और जो जो मेरा डिसीज़न है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप नोट्स पढ़ें, आप बुक पढ़ें। आज मैं वही दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आप रिवीजन करें। जितना आप पढ़ लिए हैं उसको रिवीजन करें। आपके पास सिर्फ 15 दिन का समय बचा है, और इसी में आपको पूरा कंप्लीट करना है। रिवीजन करें, इस हिसाब से करें, जिस टॉपिक को आप पकड़ रहे हैं उस टॉपिक को कंप्लीट करें, और उसमें अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि इस टॉपिक से या इस सब सिलेबस से जो भी क्वेश्चन आ गया उसको मैं कन्फर्म लिख दूँगा। इतना अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें। एक चीज़ और है, रिवीजन करने से एक चीज़ और होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर से कहीं भी क्वेश्चन आपको यदि मिलते हैं तो 100% आप उसको लिख देंगे। इसी हिसाब से रिवीजन भी करना है। जिस टॉपिक में आप जाते हैं उस टॉपिक को ख़त्म करें वहीं पे, और आप इतना मतलब अपने आप पर भरोसा रखें
कि इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन देता है तो मैं इसको लिख दूँगा। यदि 125 वर्ड्स का देता है उसको, या 300 वर्ड्स का देता है तो उसको को भी कंप्लीट कर दूँगा। एक चीज़ और कमेंट्स आता है कि सर किसी ने बताया कि 3 ढाई पेज या 3 पेज में 500 वर्ड्स 300 वर्ड कंप्लीट हो रहे हैं। नहीं होंगे, कन्फर्म है कि नहीं होंगे। आपको 5 पेज लिखना ही पड़ेगा। यदि आप 300 वर्ड्स लिख रहे हैं तो 5 पेज लिखें, क्योंकि हमने लिखा है, कई स्टूडेंट लिख कर उसको हमने काउंट किया है इसके हिसाब से। उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे आपने ईज़ हो गया या छोटे-छोटे वर्ड्स हो गए, उनको एक ही बार काउंट किया जाता है, एक ही बार-बार काउंट नहीं किया जाता है। यदि किसी ने आपको ऐसा बताया तो गलत है। बहुत इस पे रिसर्च किया गया, बहुत डिस्कस किया गया, तभी मैं बताया कि 5 पेज आप लिखें तभी आपके 300 वर्ड पूरे होंगे, और 2 पेज लिखेंगे तो आपके 125 वर्ड पूरे होंगे। आपको 2 पेज 3 पेज लिखने से आपके 300 वर्ड्स पूरे नहीं होंगे, ये मैं कन्फर्म बता रहा हूँ। तो आप उसके हिसाब से वहाँ पर भी लिखेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप खुद लिख सकते हैं, जब आप ये 4 महीना से लिख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि कितने वर्ड्स हुए। और छोटे-छोटे जो वर्ड्स हैं, जैसे दी हो गया, इज, एम, जैसे ऐसे जो छोटे-छोटे वर्ड्स हैं इसको काउंट नहीं किया जाता है। एक बार ओनली काउंट कर दिया गया है, बस बाकी उसमें काउंट नहीं किया जाता है। बाकी जो बड़े-बड़े वर्ड्स हैं उसको काउंट किया जाता है। तो आप उसके हिसाब से तैयारी करें। देखें, मैं दोबारा बता रहा हूँ, रिवीजन करना स्टार्ट कर दें, और जो डेफिनेशन वगैरह थोड़ा-थोड़ा उसको लिखते रहें ताकि लिखने का प्रैक्टिस चलता रहे। बाकी आपको 20 पेज 30 पेज लिखने की ज़रूरत अब नहीं है। अ, इसी से आपका हो जाएगा। एक और कमेंट्स आता है कि सर बहुत डर लग रहा है, जब से ईएसआईसी का एग्ज़ाम हुआ है तब से डर लग रहा है। भाई किस लिए डर लग रहा है? जब मैं आप लोगों को बता दिया कि आप सेलेक्ट हो रहे हैं तो हो रहे हैं, ये कन्फर्म है। नहीं तो आप जिस दिन एग्ज़ाम दे के आएँगे, जिस दिन आपका रिज़ल्ट निकलेगा, उस दिन आप खुद बता देंगे आपका हुआ कि नहीं हुआ। 100% आपका सिलेक्शन हो रहा है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। जो ईएसआईसी का था वह एक स्टूडेंट के ऊपर, एक सीट के ऊपर 160 स्टूडेंट थे, तो भाई उसका लेवल भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा, कंपटीशन भी ज़्यादा रहेगा, सब कुछ ज़्यादा रहेगा। और ऑब्जेक्टिव थे, सबको पता है ऑब्जेक्टिव थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें है एक स्टूडेंट, मतलब एक सीट के ऊपर 1.5, और जो मेल है उनके ऊपर 6, मतलब एक सीट के ऊपर 6 स्टूडेंट लड़ रहे हैं मेल में, और 1.5 जो फीमेल पे लड़ रहे हैं। इसमें भी मैं आप लोगों को बता ही दिया कि बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जो ज्वाइनिंग ले लिए हैं। आप लोगों को मैं ग्रुप में डाला था किसी कैंडिडेट का, जो अपना कल्याण सिंह वाले में जिनकी ज्वाइनिंग हो रही है, अपना 1-2 दिन में ज्वाइनिंग ले लेंगी। ऐसे बहुत स्टूडेंट हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग ले चुके हैं, जैसे कि जेएनयू में चले गए, अब ये कल्याण सिंह में जा रहे हैं। और जब आप लोगों का एग्ज़ाम और रिजल्ट आएगा उससे पहले और कहीं कहीं चले जाएंगे, कुछ नॉर्सेट में चले गए। ऐसी बहुत भर्तियाँ जहाँ पे स्टूडेंट चले गए हैं, तो इसमें बहुत कम बच्चे हैं। और आपके पास बहुत अच्छा मौका, आप सेलेक्ट हो रहे हैं, आप डरिए मत, आप परेशान मत होइए। आपका सिलेक्शन 100% इसमें हो रहा है। यदि आप प्री के बाद जो हमने बताया आप उसको फॉलो किए हैं तो आप सेलेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद आया था कि कंपटीशन क्या रहने वाला है, कंपटीशन कुछ नहीं है। और एक और कमेंट्स आया था कि सर इसका एक वो कट ऑफ बता दीजिए। कट ऑफ बता देंगे अभी, तो अभी आप रिवीजन भी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि कट ऑफ इसका बहुत कम ही जाने वाला है, कट ऑफ कुछ लगने वाला नहीं है। इसलिए मैं इस पर बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँगा। जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, मैं उसी दिन अपलोड करूँगा, कट ऑफ बता दूँगा और उतना ही जाएगा। जैसे मैंने प्री में बताया था वैसे बता दूँगा, लेकिन आप अपना फ़ोकस सिर्फ रिवीजन पे रखें। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, आप रिवीजन करें, रिवीजन करें, और आप सेलेक्ट हो रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं, कन्फर्म सेलेक्ट हो रहे हैं। इसमें कोई डाउट्स नहीं है। यदि आपको कोई बता रहा है कि इसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, सिलेक्शन नहीं होगा, ये खरीद लो, वो बेच लो, वो खरीद लो, वो गलत बता रहा है। 100% आप सेलेक्ट हो रहे हैं, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। जिसने लिखने की प्रैक्टिस की, जिसने तैयारी की 8 से 10 घंटा, जिसको मैं बताया था पढ़ने के लिए इतना किया है, उसका सिलेक्शन श्योर हो रहा है, ये तो कन्फर्म है। बाकी एक चीज़ और है कि धैर्य बना के रखें। एंग्ज़ायटी बोल रहे थे कि सर बहुत एंग्ज़ायटी हो रहा है, कोई एंग्ज़ायटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप बिल्कुल सिलेक्शन के सेलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, ज्वाइनिंग लेने के लिए तैयार हैं। 28 तारीख को एग्ज़ाम दें, एग्ज़ाम देने के बाद आप कन्फर्म है कि ज्वाइनिंग ले रहे हैं। बच्चे नहीं हैं, स्टूडेंट नहीं है, सारे इधर-उधर सेलेक्ट हो गए, जितने बच्चे हैं उसमें सेलेक्ट हो जाएँगे। बाकी यदि कोई और कुछ पूछना है तो आप ज़रूर, आपको सबको पता है मेरा ग्रुप है, और सबको मेरा पर्सनल नंबर भी पता है, वहाँ पे मैसेज करें, ज़रूर हम आपको रिप्लाई देंगे। बाकी किसी भी किसी भी यूट्यूबर का मैं वीडियो देखता नहीं हूँ, ना उनके किसी मैं ग्रुप में हूँ। जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं आप लोगों को बताता हूँ, बाकी जो आप लोग बताते हैं मैं उसको बताता हूँ। जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे गाइड करते हैं कि सर ये होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसे हमको सारे स्टूडेंट का बेनिफिट होगा, वही चीज़ मैं बताता हूँ। क्योंकि जो रिव्यू आप देंगे वो टीचर नहीं दे सकते हैं। टीचर के पास उतना टीचर उतना चीज़ नहीं दे सकते हैं।
क्योंकि आप एक-एक पेज, एक-एक चीज़ पढ़ते हैं तो आप और एग्ज़ाम में बैठते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, कंटिन्यू देते रहते हैं, तो जितना आपके पास जानकारी, जितना आपके पास नॉलेज है, उतना किसी के पास नहीं है। बाकी रिवीजन करते रहें, यदि टाइम मिलता है तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।